हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी फेज़ 10 के जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका 2 दिन पहले ही आउट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी फेज़ 10 में जो कि आपका नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पर है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, ये तीनों कहाँ कहाँ एलिजिबल है, कितनी वैकेंसी, उनके बारे में बात करेंगे। ये एक एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम होता है एसएससी की तरफ से, जो कि आपको नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होगा और आपको उस पर टेक्निकल पोस्ट पे आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आता है, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपका जीके, इंग्लिश, ये सब होता है, जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस में होता है या फिर सीएचएसएल में होता है। सेम टू सेम वैसे ही एग्ज़ाम होता है इसका, एसएससी फेज़ 10 का भी, बट इसमें आपको टेक्निकल वाले भी एलिजिबल होते हैं अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से, अलग अलग रीज़न वाइज। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी फेज़ 10 का। इस नोटिफिकेशन में आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लीजिएगा, कब आपका कब तक होने वाला है, ये सारा चीज़ मैं इसमें बात करूँगा। कौन कौन सा पोस्ट है उस पोस्ट कोड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, एक 10th वाइज, एक 12th वाइज और एक है ग्रेजुएशन वाइज। तो अलग अलग लेवल वाइज एग्जामिनेशन होता है, तो जो लोग जहाँ पे एलिजिबल रहेंगे उस हिसाब से फॉर्म भरिएगा। सबका नॉन टेक्निकल ही होता है एग्ज़ाम और सबका सिलेबस वगैरह सेम रहता है, बस जो आपका पैटर्न रहता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है। पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टीज लेवल आपका चेंज रहता है। 10th का थोड़ा ईजी रहता है, आपका 12th का थोड़ा हार्ड रहता है, ग्रेजुएशन का और हार्ड रहता है, और सबका टाइमिंग आपका 1 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट कोड के बारे में। सो देख सकते हैं ये आपका पोस्ट कोड है जो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला जब आप फॉर्म भरेंगे तब। सो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। सो देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ऊपर आपको लिखा रहेगा आपका लॉगिन डिटेल्स, और आपका साथ में आपको फर्स्ट में जो होगा फेज़ 10 का भी ओपन होगा, जब तक कि फेज़ 10 का भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चल रहा है इसलिए। अब यहाँ पर आप आइएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा अप्लाई पे। अब जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आपके बेसिक डिटेल्स फिलअप होके रहेंगे। ऑलरेडी कुछ डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट आपको बोला जाएगा, उसको चेंज करना रहेगा। अब वो डिटेल्स क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस रीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी रीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। आप किसी भी रीज़न में रहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी रीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो आप चुन सकते हैं, आप किस जगह पर चाहते हो वो भी। बट जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको उस रीज़न में जॉब करना होगा जहाँ के लिए आप एलिजिबल रहेगा, मतलब आप जहाँ के लिए अप्लाई किए रहेंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा तो आपको उसी रीज़न में जाना होगा जहाँ के लिए आप अप्लाई किए थे। बट आपका एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने एरिया में ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीज़न टू विच द पोस्ट बिलोंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मान के चलिए आप जिस रीजन में रहते हो, ईस्टर्न रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्दर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, मध्य प्रदेश रीजन, कर्नाटक रीजन, किसी भी रीजन के आप रहने वाले हो, आपको सिंपल सा उस रीजन में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन, इसमें नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, सबसे नीचे पे ये सब आपका जब ख़त्म हो जाएगा, नीचे आपको पोस्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। सो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपका पोस्ट का डिटेल्स है पेज नंबर 86 से। अब पेज नंबर 86 से यहाँ से आपका पोस्ट का डिटेल्स है, सब सिंपल से यहाँ पे आपको रीज़न लिखा हुआ है, साइड में आपका पोस्ट नंबर लिखा हुआ है, पोस्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, पे स्केल है, सैलरी और क्वालिफिकेशन लिखा है। यहाँ के 10th एलिजिबल है कि ग्रेजुएशन एलिजिबल है या फिर आपको 12th एलिजिबल है, तो ये लिखा हुआ, नंबर ऑफ़ वैकेंसी लिखा हुआ, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। ये 4th वाला जो कॉलम है यूआर का है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। नीचे जा जाके आप जो भी क्वालिफ़िकेशन रखते हो सिंपल से उस पर आपको एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि मान के चलिए कि आपके पास तो डिप्लोमा है या फिर बीटेक है या फिर आपके पास आईटीआई है, तो आप हायर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में या फिर 10th में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंदर में आपको क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, बीटेक या फिर आईटीआई मांगा गया है। बस जो उसका एग्जामिनेशन होगा वो हायर सेकेंडरी लेवल के बेसिस पे होगा, मतलब कि आपका 12th लेवल पे एग्जामिनेशन होगा, बट आप एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा केस में, और आईटीआई तो आईटीआई केस में। सो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है। तो इस तरह से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपका रीज़न का जो भी रहेगा, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहेंगे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको उठा रहा हूँ। यहाँ पे आप मिल रहा होगा ER 12522,
ये आपका पोस्ट कोड है ईस्टर्न रीजन का टेक्निकल ऑपरेटर ड्रिलिंग। तो यहाँ पे आपको ITI मांगा गया होगा ड्रिलिंग में। यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन लेवल में एलिजिबल रहेंगे, मतलब कि आपको एग्जामिनेशन होगा जो मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बट आपके पास ITI है। मैट्रिक आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन तो ITI में होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12th है तो ऐसा नहीं कि 12th आपके पास होना चाहिए, आपके पास ITI है तो आप इस लेवल पे एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मांगा जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ, आपको समझ में आएगा इजीली। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आइएगा, आप मान लीजिए जो भी रीजन, ईस्टर्न रीजन आप क्लिक किए। अब यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट आप उठा लीजिए यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे पोस्ट क्लिक कीजिएगा, दूसरा कोई पोस्ट ले लेते हैं, सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव। ये लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, बट क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन आप नीचे आइए स्क्रॉल करके, यहाँ इस जगह पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन दिखेगा क्या मांगा गया है क्या नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे BSc विद बॉटनी मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो ये मैं एग्जांपल के लिए जस्ट बता रहा था। अब क्या करना है आपको, जो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे वहाँ जाना है और वहाँ से अप्लाई कर देना है, सिंपल सा। तो मान के चलिए आप जिस भी रीज़न को पहले वो सेलेक्ट कर लीजिए, देन पोस्ट कोड। तो इस वीडियो में हम लोग पोस्ट कोड के बारे में डिस्कस करने वाले, किस किस पोस्ट कोड में यहाँ पे BTech, डिप्लोमा या फिर ITI एलिजिबल है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत जगह पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो जिसका होगा एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पर काफ़ी कम कंपटीशन होता है, और जिसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। कुछ पोस्ट है, बहुत कम है, लेकिन कुछ पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको फूड टेक्नोलॉजी बोला गया है, BTech मांगा गया फूड टेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में। इन सब में अगर आपने BTech किया है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका दूसरा पोस्ट कोड का। तो ये पोस्ट कोड अगर आपको जानना है तो मैं पोस्ट कोड आपको बता दे रहा हूँ, CR 10822। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा बोला गया एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में डिप्लोमा बोला गया CR 10922। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया है। अब इंजीनियरिंग किस फील्ड में बोला गया ये मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और डिग्री इन साइंस विद 2 years एक्सपीरियंस। यहाँ पर पोस्ट कोड की बात करें तो ER 15022। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोला गया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसका पोस्ट कोड आपका यहाँ पे देख सकते हैं ER 16522। तो आपका यहाँ पे पोस्ट कोड आप देखते जाइएगा, बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है या फिर मेटलर्जी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको 10th के बाद 2 साल का आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोला गया है, फिटर में या फिर मैकेनिकल में या फिर टर्नर में। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर आप ITI कर रखे फिटर में, मैकेनिकल में या टर्नर में और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। पोस्ट कोड की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ER 13622। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर बोला गया है। तो आर्किटेक्चर से अगर डिप्लोमा किए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो काफ़ी अच्छा मौका है आर्किटेक्चर इंजीनियर के लिए, ER 12922। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं 3 years डिप्लोमा इन बोला गया मैकेनिकल में या फिर माइनिंग में या फिर ड्रिलिंग में, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। तो एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट कोड की बात करें तो ER 13822। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल बोला गया है या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग बोला गया, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया। तो अगर एलिजिबल है तो यहाँ पे देख सकते हैं ER 12422। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस, या तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो BTech वाले जो इलेक्ट्रिकल है काफ़ी अच्छा मौका, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ER 13422। तो यहाँ पर BTech एलिजिबल है विदाउट एक्सपीरियंस, बट डिप्लोमा है तो साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 years डिप्लोमा बोला गया इन सर्वेइंग, या तो माइनिंग या तो सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS से अप्रूव्ड। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये सब है तो ER 14522।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेम चीज़ बोला गया जो पहले बोला गया था, बीटेक बोला गया है ऑयल टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बीटेक वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, बीएससी में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बीटेक यहाँ पे फ्रेशर्स है तो एलिजिबल है ER 13122। नेक्स्ट पे आप बात करें तो यहाँ पे बीटेक बोला गया है केमिकल टेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग में, साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है तो यहाँ पर आपको ER 16422। बीटेक बोला गया ऑयल टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे आपका KK 10922। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया, माइनिंग इंजीनियरिंग बोला गया है तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब जिसके पास बीटेक होगा यहाँ पर बीटेक वाले भी एलिजिबल रहेंगे, उनको भी 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, सिविल में या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, तो दोनों ही एलिजिबल है। अगर आप बीटेक है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट कोड की बात करें तो KK 11022। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं सेम आपको बोला गया, बीटेक बोला गया ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, MP 10422। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्ट कोड की बात करें MP 11122, MP 11122। यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीटेक बोला गया है, बीटेक में ब्रांचेस बोला जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रांच को एलिजिबल किया गया है। बीटेक बोला गया सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल यानी कि EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, काफ़ी लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, तो अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। MP 10122। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, डिप्लोमा मैकेनिकल है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। पोस्ट कोड की बात करें तो MP 10922। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल बोला गया है या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग बोला गया है, साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है, MP 10322। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ITA बोला गया, 2 साल का ITA होना चाहिए आपका, उस मैकेनिकल में या फिर फिटर में या फिर टर्नर में कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, तो फ्रेशर्स ITA यहाँ पे एलिजिबल है। पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं NE 10322 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भी सेम चीज़ बोला गया, बीटेक बोला गया ऑयल टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, अगर आपके पास है आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सेम चीज़ आपका NW 11022 यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग बोला गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, NW 10222। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री बोला गया, बीटेक बोला गया मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ड्रिलिंग में, माइनिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में, इन सब में से किसी एक में भी अगर आपने बीटेक किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल है विदाउट एक्सपीरियंस। बट अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा एलिजिबल है, बट डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया 5 साल का, तो डिप्लोमा के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होगा इन्हीं सब ब्रांचेस में, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जिनका होगा देखिएगा बहुत कम चांस है, बट बीटेक वाले फ्रेशर्स एलिजिबल है, NW 10722। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला गया है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ITA होना चाहिए 2 साल का, मशीनिस्ट में, फिटर में, टर्नर में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स में, इन सब में से किसी एक में भी अगर आपके पास ITA का सर्टिफिकेट है 2 साल का, आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया है, NW 10822। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक बोला गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने फील्ड है सब में, साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इन सब में से किसी एक में भी अगर आपने बीटेक कर रखा है
तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया बीटेक के केस में। जो बैचलर डिग्री कर रखे BCA वगैरह इनको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट A नंबर जो बीटेक है इनको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स एलिजिबल है। पोस्ट कोड की बात करें तो NR11022। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर रेडियो कम्युनिकेशन में, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NR16422। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बीटेक बोला गया, देख सकते हैं सेम जो ब्रांचेस मैंने आपको पहले बोला था, कंप्यूटर से रिलेटेड जो ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब ब्रांचेस में अगर आपने बीटेक किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है बीटेक के केस में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका जो पोस्ट कोड है, तो पोस्ट कोड यहाँ से देख सकते हैं NR11122। अब नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, तो एक्सपीरियंस है तो देख लीजिएगा। पोस्ट कोड की बात करें तो NR17122। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक बोला गया, पुराना जो ब्रांचेस मैंने आपको बार बार रिपीट हो रहा है, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर्स है एलिजिबल रहने वाले बीटेक के केस में NR18022। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल है बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस में है तो। अब पोस्ट कोड की बात करते हैं यहाँ पे NR10222। नेक्स्ट बात कर ले तो यहाँ पे बीटेक बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो अगर बीटेक है इन सब में से किसी एक में भी, कंप्यूटर साइंस में हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो गया, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में हो गया, किसी में भी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट कोड की यहाँ पे बात करें तो पोस्ट कोड आपका NR16922। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपको ITI बोला गया है, 2 साल का ITI होना चाहिए, मैकेनिकल में, फिटर में या फिर टर्नर में, कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया, फ्रेशर से ITI है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है SR11922। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी आपको ITI बोला गया है बट इस एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ITI बोला गया मैकेनिकल में, फिटर में, टर्नर में, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट कोड की बात करें तो SR11822। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बोला गया, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के बाद इन सब ब्रांचेस में तो आप एलिजिबल है SR13122। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से बोला गया है, यहाँ पर बीटेक बोला गया है। अब बीटेक जो होना चाहिए वो आपका टेक्सटाइल में होना चाहिए या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री में या फिर आपका जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी फील्ड है उसमें अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है। पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, पोस्ट कोड यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली ये पोस्ट कोड आपका SR13122 के बाद का है, तो पोस्ट कोड एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जो होगा उसी का है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपका 2 साल का ITI बोला गया है मैकेनिकल में या फिर फिटर में या फिर टर्नर में, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस है इन सब में ITI के बाद, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं SR12922। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर फिर से वही है बीटेक ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी में आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, फ्रेशर से एलिजिबल है SR12522। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा बोला गया है ड्राफ्ट्समैन में यानी कि सिविल में या फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्राफ्ट्समैन में, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। आपको पोस्ट कोड है SR11222। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग बोला गया, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले SR13022। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल बोला गया या फिर माइनिंग बोला गया, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया, अगर है तो एलिजिबल है यहाँ पर SR10222। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास बोला गया, मतलब कि आपके पास ITI पास है किसी भी ट्रेड में, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब पोस्ट कोड की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं WR12822।
नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, बीटेक बोला गया मैकेनिकल में 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट कोड की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं WR12922। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया, किस फील्ड में ये नहीं बोला गया है, तो डिप्लोमा अगर आपके पास किसी भी फील्ड में आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, WR14722। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया है केमिकल में, सिविल में बोला गया डिप्लोमा, तो अगर आपका सिविल में डिप्लोमा है साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट कोड की बात करें तो WR11722। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, WR12722। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोला गया, बीटेक बोला गया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, फैशन टेक्नोलॉजी में। अगर इन सब में से किसी एक में भी अगर आपने बीटेक किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, WR15022। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बीटेक बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बीटेक किस ब्रांच में बोला गया ये मेंशन नहीं है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोल दिया गया, कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया। तो किसी भी फील्ड में अगर आपने बीटेक कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, WR14022। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं डिग्री बोला गया, बीटेक बोला गया है माइनिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में, साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड आपका WR11922। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया, कोई एक्सपीरियंस, कोई आपका ये बोला नहीं गया कौन सा ब्रांच वगैरह रहना चाहिए, तो कोई भी ब्रांच आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, WR14822। नेक्स्ट बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा बोला गया, देख सकते हैं माइनिंग में या फिर सिविल में या फिर सर्वे में, तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और साथ में अगर आपके पास बीटेक है माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड यहाँ पर भी आपका क्लियर विजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस से ढक चुका है जो क्वालिफिकेशन है। तो पोस्ट कोड आपका WR14822 के जस्ट बाद वाला होगा, तो चेक कर लीजिएगा उसके बाद वाला, तो उसी के आसपास का आपका रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका, तो 2 साल का आपके पास बोला गया है, ITI होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर फिटर में या फिर टर्नर में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा WR10922। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं 2 साल का ITI बोला गया, फिटर में, मैकेनिकल में या फिर टर्नर में, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो अगर है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, WR10822। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बीटेक बोला गया है, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जिन्होंने बीटेक कर रखा सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, फ्रेशर से एलिजिबल है, WR12022। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो सेम चीज़ आपका बीटेक बोला गया, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं WR11422। सो अभी आप समझ गए होंगे आपको करना क्या, सिंपल से जाना है, रीज़न सेलेक्ट करना है, जिस भी रीज़न में आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है या अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, यही सब जितना पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड आपको सेलेक्ट करना है। जो भी था मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, जो भी डिप्लोमा, ITI और बीटेक के लिए था। अब कुछ ऐसा डिप्लोमा बच गया जो कि आपका मेडिकल फील्ड में था, तो उसको मैंने कवर नहीं किया है। अगर किसी का होगा तो चेक कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, नॉन टेक्निकल आपका एग्ज़ाम होने वाला, टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं आने वाला इसमें, आप चेक कर लीजिएगा सिलेबस वगैरह सारा कुछ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।